30 मार्च है, विधायक है मिथुन यादव, चुनाव के दौरान इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अकेला हम चैनल चलाते हैं, हमारे चैनल का लोगो किसी के पास नहीं है। एक घटना घटी है, वह घटना आज के अखबार में काफी सुर्खियों में है। ये खुद सुर्खियों में है। इनके बाबूजी पुश्तैनी जमींदार थे, अभी फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं होंगे। 3 भाई हैं, एक भाई पुलिस विभाग से भी संबंधित है। ये खुद अभी विधायक हाल फिलहाल बने हैं मिथुन यादव जी, और बड़ा एक गंभीर मामला है। इन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक कोई महिला है, और महिला क्यों सवाल उठा रही है, और कुछ लोग वहाँ हैं जहाँ जमीन है, ये वहीं के मूलतः रहने वाले हैं। वहाँ एक गए क्या नहीं गए। पहले आपको नमस्ते मिथुन जी, हमारे चैनल पर जी सारी बातें सही आप बताइए, जो आपको लगे फैक्ट बात है वो बताइए। देखिए, कल का जो घटना है, वो जो महिला सर्वप्रथम जो पहले आरोप लगाई है, क्या नाम उस महिला, कुछ नाम जो महिला, तो उसमें हम तो नाम नहीं जानते थे, लेकिन कल ही से नाम जान रहे हैं उनका। हम लोग को उतना क्या पता उनका। पिंकी देवी बता रही है। आप तो महिला बड़ा सम्मान करते हैं, तो महिला से कुछ आपको रहा भी नहीं, विवाद भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल विवाद नहीं। हम तो मैं तो नाम भी नहीं जान रहे हैं, तो कल ही जाने उसका नाम कि पिंकी देवी नाम। पिंकी जी से कोई विवाद भी आपको नहीं है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो शुरुआत में करना चाहता हूँ कि जैसे घटना जो घटी है कितने बजे की है, और आपका सशरीर उपस्थिति क्या था, पहले वहां से आप शुरुआत कीजिए, जो फैक्ट आपको लगे। फैक्ट ये है कि लोग तो अपना जमीन नापी करते हैं। जब जमीन नापी करते हैं तो अब बगल का जो चौकीदार होते हैं उनको बुलाते हैं लोग, अपना नापी जोखी करके अपना व्यवस्थित जो पिलर पालर करते हैं, तो अगल बगल को बुला करके ही करते हैं लोग। तो वही एक जमीन नापी कर रहा था, रंजन यादव का जमीन है। उसके आपका रिलेटिव कुछ है ना, मतलब रिलेटिव गांव समाज में तो लगते ही ना, समाज वही आपके रहने वाले हैं। हाँ, रंजन यादव उसी तरह के। आपके बाबूजी तो अपने बहुत जमीन था, कभी कोई विवाद आज भी है हम लोग का, जो है हम लोग का बाबूजी का है, तो है सब लोग है, सभी लोग अपना रखते हैं। कहाँ पर आप थे वहाँ पर जब ये मामला पूरा हो रहा था? मामला अब तो तुरंत मामला पे आइएगा तो नहीं ना होगा। जमीन का नापी चल रहा था। नापी जमीन जहाँ चला था, उस जमीन के बगल में मेरा जमीन है अपना, बाबूजी का पुश्तैनी जमीन है। तो जो नापी कर रहे थे रंजन यादव, वो सूचना दिए थे तो कि नापी हम जमीन कर रहे हैं, अपना बाउंड्री वाल करेंगे। तो मेरा भैया और मेरा जो बच्चा है घर का, जो सदस्य होता है, वो लोग गए थे अपना नापी में, और बगल गिर सब भी थे, जो अगल बगल का जो चौकीदार होते हैं, और कुछ गांव समाज के लोग जो आसपास का जो फुर्सत रहते हैं, तो लोग देखने में जाते हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं, हम लोग को पता था नहीं। कल रविवार के दिन, हाँ, टाइम कितना होता है लमसम जो फोन आया, समय आपको याद होगा? आपके सही हमको लगता है कि 10-10:30 बजे के आसपास घर से निकले थे। हमको जाना था जमालपुर, एक पंचायती में। हमारे ही एक मनोहरपुर के थे, बहुत करीब थे हमारे। उन्हीं के परिवार में कुछ विवाद चल रहा था, तो उसी मैटर में हम लोगों को जाना था। 3 दिन से वो कह के रखे थे, हम उसी तैयारी में थे कि निकलना है। हम जब निकले तो घर से थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर देखे कि 7-8 मोटरसाइकिल मेरे गाड़ी के आगे से, आपके गाड़ी के आगे से 7-8 मोटरसाइकिल निकला, जिसमें 2 लोडिंग 3 लोडिंग, और सब लोग मेरा गाड़ी को जान भी रहे हैं। अब वो वॉच कर रहा था या बगल से क्रॉस किया, पता नहीं, तो हम नहीं फील किए। कुछ भी जो आपके दिल में हो बोलिए, अब जो सही है। नहीं, हमको तो ऐसा कुछ था नहीं दिमाग से गुजरा। वो लोग 7-8 गाड़ी गुजरा, तो हम उसे सब चीज फील नहीं किए, क्योंकि वो लोग का गिरोह का यही काम है। वो लोग संख्या में चलना, और कभी भी किधर जाएगा नहीं जाएगा, लोग धीरे धीरे आप मटिया देते थे कि लोग का यही धंधा। नाम नहीं लीजिए, मतलब आपको दिल नहीं करे तो, लेकिन ये कौन गिरोह है, इसका क्या काम है, ये इस तरह से क्यों कर रहा है? गिरोह का नाम उसमें सब दे दिया गया है। जो कल का जो घटना हुआ है, प्रशासन को सारा नाम दे दिया गया है। क्या दिक्कत है इसमें? 1-2 नाम बता दीजिए सही। जब पुलिस को दे दिए तो बात सार्वजनिक हो जाएगी। हाँ, उसमें जो है हमारे यहाँ का एक प्रमुख है, उन्हीं का गिरोह का आदमी है। वो कुछ लोगों को पालते हैं, रखते हैं, उसको संरक्षण देते हैं। ठीक है, उन्हीं का लोग थे। और शायद हमको लगता है कि कल जो पकड़ाए हैं झिंगन यादव, वो सारा प्रशासन को नाम भी बता दिए कि हमको भेजे हथियार लेके, फलना लेके, कौन कौन गोली फोड़ा, वो सब प्रशासन को वो बात पाते हैं कि आप गाड़ी क्रॉस कर रहा था और आप जा रहे थे, आपको जाना था शायद जमालपुर जाना था, कहीं किसी पंचायत में। हाँ। फिर क्या हुआ? तो जब हम निकले थे, लोग आगे बढ़ा, हमको तो प्लॉट पे जाना भी नहीं था। जाना था, आप तो मुंगेर जाना था। हाँ। लेकिन ये जो जमीन है, ये बाईपास के बगल में ही नापी चल रहा था, और हम लोग का बाईपास से बगल में थोड़ा सा दूर पे ही घर है। तो हम लोग को बाईपास होके ही जाना होता है, सब चीज वही, हम लोग को बाईपास से ही जाना होता है। पुश्तैनी मकान मेरा वही है। पुश्तैनी मकान मेरा वही है।
तो हम जब बाईपास पे चढ़े, पश्चिम की तरफ बढ़े, तो थोड़ा दूर बढ़े कि देखे ट्रक वगैरह का जाम लगा हुआ था, तो हम बैक करके फिर उधर से पूरब तरफ से बढ़े, दूसरे रास्ते से कि जाम देख वही बाईपास में बाईपास और भी थोड़ा छोटा छोटा कटिंग दिया है, उसी से हम बढ़े। तो ये लोग मोटरसाइकिल देखे कि बाईपास से नीचे उतरा, जिधर की जमीन का मापी चल रहा था, जहाँ जमीन का मापी चल रहा। हाँ, तो ये लोग जमीन के थोड़ा सा बगल में, वहां से जैसे हम तब तक टर्निंग से चौक पर जहां से उतरने का था, ये लोग जो जहां से उतरा वहां पर हम जैसे गाड़ी मेरा गया तो हमको गोली का आवाज आया। कितना दूरी होगा जमीन और गाड़ी का आपका लमसम? 200 मीटर 100 मीटर आवाज? जमीन मतलब थोड़ा सा रोड से हम कम सुनता है, बताइएगा तो अनुभव काम करता। जमीन तो जा करके ना फिर एक ऐसे पगडंडी रास्ता गया, मतलब कितना मीटर की दूरी में होंगे लमसम? कौन हम? हाँ, उस जमीन से और गोली की आवाज से मतलब जो कान तक आया हमको लगता है कितना 200 मीटर। 200 मीटर? हाँ, वो गोली जो फोड़ा तो बाईपास और जमीन 200 मीटर की दूरी में आ जाता है। हाँ हाँ, आ जाता है। जमीन के बगल में वो लोग गाछ के बगल से वो लोग और से फायर किया। हाँ, तो हमको लगा कि कहीं जमीन का तो मैटर। कितने आदमी थे लमसम? हमको लगता है वो लोग 7-8 मोटरसाइकिल था उसमें। 7-8 मोटर। 11 बजता होगा, 11:30 बजता होगा? नहीं, हमको लगता है 10:30 या 11:15। हमको उतना तो टाइम नहीं दिखे, लेकिन 10 साढ़े 10 के बाद। मिथुन जी को रोकूंगा। मिथुन जी को जाना था जमालपुर मुंगेर को निजी काम में पंचायत करने के लिए। जाम देखे तो इन्होंने रास्ता बदला। हाँ। रास्ता बदला तो 8-9 मोटरसाइकिल इनके गाड़ी को क्रॉस करते हुए वहां जा रही थी जहां जमीन की नापी हो रही थी। इस बीच 200 मीटर की दूरी में एक गोली का आवाज सुनते हैं। 10:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर ध्यान दे कि 10:30 बजे गोली चल रही है। क्या आपका थानेदार क्या कर रहा है? डीजीपी साहब विनय बाबू, और मामला जमीन का है, इनकी आपकी जान पर भी हमला हो सकता था। हाँ, आपकी तो जान जा सकती जब है। हम गोली का फायर देखे तो गोली तो आपको पर लग सकती है। तो हमको लगा कि मेरा बच्चा है, हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है। हम देख रहे हैं कि मेरा घर का भी सदस्य है, कहीं उन्हीं लोगों से तो कुछ बात नहीं हो गई। तो हम नीचे उतर के, हमको गाड़ी से ही चले जाते हैं हम प्लॉट पर, लेकिन कीचड़ के कारण हम रोड पे ही गाड़ी लगा दिए। और जैसे गाड़ी से उतरे तो वो लोग और फायर शुरू कर दिया। जो गाड़ी से उतरे तो आपके साथ तो 1-2 आदमी होगा? मेरे साथ बॉडीगार्ड थे, 3 बॉडीगार्ड। एक जिनके पंचायती में जाना था वो मेरे साथ थे। तो जिनको पंचायती में जाना था वो ड्राइवर होगा, गाड़ी तो आपने चलाता है? नहीं। और 2 बॉडीगार्ड, 4 आदमी मान के चलिए। नहीं, हम लोग 5 आदमी थे। 5 आदमी थे। और धीरे धीरे आप आगे बढ़े तो भीड़ और होने लगा, गोली चलाने लगा। हाँ, जब हम वहां पे आए तो उस जगह रोड पर भी आदमी था, तो सब लोग जुटने लगे। हाँ। तो हम प्लॉट पे जाने लगे कि क्या बात, कुछ बात तो नहीं हो गया। तो वो लोग और गोली फायर करने लगा। और गोली फायर? हाँ, आपको देख के? अब हमको देख करके, विधायक को देखने बाद गोली फायर करने लगा हमको देख। आप जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि है। जब आपको तो जिताया कितना लाख वोट देके, कितना लाख वोट से जीते? हमको लगता है 1,20,000 के आसपास। 1,20,000 वोट से आप जीते हैं इस इलाके के जनप्रतिनिधि। 1,20,000 टोटल वोट है। तो लोग समर्थन भी करते हैं। बाबूजी का बढ़िया प्रतिष्ठित फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। हाँ, जी। परिवार के लोग सिपाही में है, भाई आपका बढ़िया फैमिली। जी। तो वही बात है, हम यही कुछ लोग असामाजिक तत्व से मतलब अपराधी थे जो वो मेरे गांव में सब लोग जानते हैं इस चीज को। क्यों नहीं आप जब पुलिस को नाम लिख के दे दिए, क्यों नहीं सरकार को, पुलिस हेडक्वार्टर को? सरकार जनप्रतिनिधि है और खुद आप सरकार के विधायक हैं, आप तो एक साफ सुथरे आदमी है, आप वहां गए हैं। हम तो इसीलिए तो चाह रहे हैं कि सत्यता की जांच हो, और जो इस तरह की वारदात जो होते हैं, जैसे आप आगे बढ़े तो गोली चलाने लगा, फिर क्या हुआ? गोली जब चला तो लोग पूरा जुट गए। तो हल्ला हुआ तो वो लोग भागने लगा। उसको पता चल गया कि पुलिस को खबर चला गया। हम तुरंत पुलिस को सूचना दे दिए कि एक जमीन का। किसको फोन? मसूदनपुर थाना प्रभारी। क्या बोले फोन करके? हम उनको फोन किए कि बड़ा बाबू एक जमीन का नापी चल रहा है, और जो है कि कुछ लोग यहाँ पर बगल में गोली चला रहा है, कहीं को लगता है बड़ा घटना होने जा, जल्दी से किसी पुलिस को भेजिए। बड़ा बाबू तुरंत आनन फानन में गश्ती गाड़ी जो भी था वो बेचारे भेजे। तब तक में जो हल्ला जो हुआ, वो लोग भागा बाईपास के तरफ ही। दूसरे रास्ते से भागा? उसी रास्ते से जहाँ खड़े थे? हाँ, नहीं, हम तो गाड़ी लगा करके हम तो चले गए थे खेत पर। खेत में चले गए? खेत थोड़ा दूर में था। खेत लमसम 200 मीटर 100 मीटर की दूरी? हाँ, 200 मीटर यानी 400 फीट। तो आपको देख लिया वो लोग? आप हाँ, हमको देखा तो दूसरे रास्ते से? हमको तो रास्ते में ही देख लिया गाड़ी में। फिर भी वो लोगों ने गोली फायर किया। जबकि 13-14 लोग, कम से कम 13-14 लोग थे। तो गाड़ी तो मेरा रोड पर था, जो प्रधानमंत्री रोड है। अब आप चले गए खेत में? हम चले गए खेत में, और लोग इधर से भाग गए। और वो लोग उधर से भाग गया गाड़ी लेकर के। एक जो उसमें झिंगल यादव था, वो पता नहीं कैसे वो उतर गया कि उसको उतार दिया, या वो गाड़ी पे नहीं बैठ सका। झिंगल यादव वही है जो औरत आरोप लगा रही है। उसका पति है औरत।
वो औरत का पति है। हाँ, उसका तो औरत पति। का क्या नाम बताया था अभी आप ध्यान से? पिंकी देवी। पिंकी देवी से कोई विवाद नहीं है? कोई झिंगल विवाद यादव से कोई विवाद कोई विवाद नहीं। तो कोई खड़ा कर दिया क्या झिंगल यादव को? वही चीज बता रहे हैं। तो झिंगल यादव जब पकड़ा गया और वो अपराधी किया, गोली फोड़ा, तो उसको तो लोग पकड़ेगा तो मारेगा ही। मारेगा। तो जब उसको मारपीट करने लगा, धक्का मुक्की दिया, गिरा भी, उसका हथियार भी गिर गया, तो उसको हम जब तक वहां से खेत पे आते आते उसको सबको थाम करके हम उसको गाड़ी में बैठा लिए और प्रशासन का वेट करने लगे कि प्रशासन अभी तक नहीं आए थे। देखिए, मानवता का इन्होंने परिचय दिया। बहुत साफ सुथरे विधायक हैं। ये कहते हैं कि जब गोली वो चला रहा था, क्रिमिनल पकड़ा गया, पब्लिक पकड़कर मारती तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसकी मौत नहीं हो जाए, ये अपनी गाड़ी में उसको हथियार के साथ बिठा लिए, यही ना हुआ? हाँ, सही बात, बिल्कुल एकदम सही बात। पब्लिक उसको मार रहा था। हाँ, बिल्कुल। अब उसको जान बचाने के जान लिए बचाए, बॉडीगार्ड भी साथ में था, ड्राइवर भी साथ, सब था साथ में, सब साथ उसको में गाड़ी में बैठाए हम। कितना देर के बाद पुलिस आई? हमको लगता है कि अच्छा काफी देर हो गया, लगभग 10 मिनट के आसपास हो गया। तो 10 मिनट में इतना समय लग गया? आधा घंटा कम से कम लगा होगा, मान लीजिए। हाँ, क्योंकि अब 10 मिनट में तो पुलिस नहीं आएगी, तो आधा घंटा लगा होगा। मतलब उस समय जिसको पकड़ने के समय से 10 मिनट, उसके पहले हम सूचना फोन आप जो की आधा घंटा लगभग आधा घंटा। कितना दूरी है थाना की, मसूदनपुर थाना की, आपके पीओ से घटना थाना का दूरी वहां से लगभग हमको लगता है 1.5 किलोमीटर है। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है थाना की दूरी। थानेदार आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं। विधायक पर गोली चल रही है, मिथुन यादव पर। जमीन विवाद में आपको मार सकता था, इसको मानते हैं नहीं मानते हैं? गोली चल रही है, जिस तरह से वो लोग मेरा गोली चल रही है, मेरा वहां पे रहना और गोली फोड़ना, तो हम तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उन लोग का नजर होगा, नजर होगा। और मेरा उन लोगों ने कोई लिहाज भी नहीं किया, जबकि हम गाड़ी मेरा देखा, गाड़ी के मेरे आगे से निकला। और तो झिंगल यादव का जान बचाए तो पब्लिक को दे देते। झिंगल यादव का हम जान बचाए तो अच्छा, बिल्कुल जान बचाए। और झिंगल यादव की पत्नी के पास क्या था जो गाड़ी उड़ी में जब उसको बिठाए आप बॉडीगार्ड के साथ? झिंगल यादव का हथियार गिर गया था। उसको जो भी लोग कुछ बता रहे हैं वीडियो में, दो जैसे कुछ बोलता है, लेकिन उसका गिर गया था। तो उसको कोई भी अपराधी है तो जब पकड़ाया है, उसका जब हथियार गिरेगा तो उसको तो देवे नहीं करेगा कि नहीं देगा, तो उसको छोड़ देगा, नहीं छुपाएगा कि उसको उजागर करेगा। हथियार जो गिरा पब्लिक उठा के आपको दिया? हमको नहीं दिया, उसको दिया। हम क्या करें? आप उसी को दिया? हम तो आज तक कभी हथियार उसी को दिया, गाड़ी में लेके बैठ गया हथियार। हम तो आज तक कभी हथियार नहीं छुए, मेरा इतिहास है गाँव। तो गाड़ी में हथियार लेके बैठ गया क्या? गाड़ी के भारे हथियार गाड़ियां में उसको रखे ना, गाड़ी में रखे हथियार ताकि उसको कोई मारपीट नहीं करे। और हथियार भी गाड़ी में था? हाँ, उसी के पास में था, उसी के पास में था। उसके बाद प्रशासन, बड़ा बाबू आए, बहुत सारा फोर्स भी आए। तब तक उसको फिर पूछताछ किए, बड़ा बाबू को वो बताए सारा बात कि हमको जो है इस तरह के लोग भेजे, इस तरह का हुआ, फलना फलना व्यक्ति गोली फायर किए। झिंगल यादव से कोई विवाद आपको नहीं? उसकी पत्नी से कोई विवाद? कोई विवाद नहीं। कोई विवाद। उसकी पत्नी आरोप लगा रही है, वो गिरफ्तार हुआ तब आरोप लगाती है? हाँ, गिरफ्तार हुई, मामला होता। मेरा भी उम्र 30-35 साल हुआ। इस एवज में कभी न कभी मेरे ऊपर आवेदन या कोई आरोप लगाती। जमीन कब्जा करना है, कोई आरोप प्रति आरोप अपन नहीं? जहाँ पर विवाद है, जिस जगह विवाद हुआ है, तो प्रशासन जान ही रही है। आपका तो पुश्तैनी जमीन है, पिताजी के समय का जमीन है। अभी हाल फिलहाल को कोई जमीन ली नहीं? हाल फिलहाल मेरा अपना पुश्तैनी जमीन है। बाबूजी तो रहे नहीं, कब गुजरे बाबूजी? बाबूजी 2016 में गुजरे। 2016 में। बाबूजी तो किसान थे ना? नहीं, जॉब में भी थे, किसान भी थे, पुश्तैनी जमीन, अपना जमींदारी। हाँ, बाबूजी का है, खरीद। थानेदार आपसे क्या पूछा? थानादार को सारा बात हम बता। नाम है थानेदार का? जानते हैं, राकेश मंडल नाम है। राकेश मंडल नाम है। क्या पूछा आपसे कि विधायक जी कुछ बताइए, क्या बोला? जो बताए घटना उस समय जो था तो हम बता ही दिए, बता दिए। फिर वहां से चला। अब उनका तहकीकात करना है। हम तो यही कहेंगे कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये आवाज मेरी गांव की है, मेरी समाज की है, जनता की आवाज है। हम कहीं से गलत नहीं कर सकते, ये मेरा खून में नहीं है। आप कभी गलत किए ही नहीं? नहीं, हम गलत करेंगे नहीं। और उस तरह के गलत आदमी को अगर कोई बढ़ावा दे। दिन में गोली चल रहा है, दिन में जमीन घेरा रहा है, इसकी जानकारी एसडीओ को भी नहीं है। जो नापी कर रहा होगा सरकारी आदमी होगा। अरे अपना प्राइवेट जमीन से तो सभी लोग नापते हैं। जब विवाद कुछ रहेगा तभी ना कोई सरकारी जमीन मन से आ गया। हाँ, वो लोग अपने मन से आया, मन से। हाँ, अपने मन से। पुराना विवाद है एगो, उसमें आपको कई चैनल पे बोल रहे हैं कि लोग वही काम है जमीन कब्जा। हम तो बोलिए रहे कि गोली चलाना। जब मेरा प्रतिष्ठा को भी नहीं देखा, मेरा सम्मान को भी उन्होंने नहीं देखा, गोली फाड़ा हो लोग, तो यही धंधा होगा तभी नहीं किया। ये तो पुलिस को आप दे दिए, केस दर्ज हो जाएगा यार, नाम सब जान जाएंगे। क्या दिक्कत है? कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? नहीं बताइएगा तो सामने कैसे बात आएगी? नहीं, नाम तो हम बता ही दिए। क्या नाम है? नाम तो बता दिए कि उसमें जो लड़का सब थे इनके लिए काम करता था, वो दुर्गा दयाल है, प्रमुख है, उनका भाई था, उनका भगना था, और गांव का था। झिंगल यादव था,
बुच्चा यादव था, छोटवा था, टीटू यादव था, साजन यादव था, पूरन यादव था, एक तो दिग्घी का मंडल है, एगो पासवान है, इसी तरह का बहुत लोगों का नाम, उतना हम लोग तो उस समूह में आप तो रहते नहीं। जनप्रतिनिधि 1,20,000 वोट से जीते, इतना विरोधी अचानक कैसे आ गया? इतना आप तो साफ सुथरा आदमी उन लोग हैं। पहले से विरोधी पहले हैं। से विरोधी है। चुनाव में भी विरोध किए, चुनाव में मतलब क्या आपके खिलाफ में रहा? खिलाफ में रहा। तो तो उन लोग का चला नहीं चुनाव में। कैसे चलेगा? जनता तो अच्छा, जो जिसका नाम ले रहे हैं वो सबका जमीन है वहाँ, तो मतलब है उस लोग को? उस जगह किसी का जमीन नहीं, कौन है? किसी। वो लोग अपने आप चले आए, मतलब का गोली चलाने चला है। अब पता नहीं वो मालिक से क्या उसका लेना देना था, मालिक कौन था? लेकिन हमको देख के गोली जो चला जमीन जो घिरा रहा था उसका क्या नाम था? रंजन यादव। रंजन यादव। रंजन यादव से कोई आपको मतलब नहीं है? बगलगीर है, तुम बगलगीर तो बोलिए है। रहे कि उसका जमीन बगल में है, तू नापी करा तो मेरा, उसके बगल में आपका जमीन होगा, आपके जमीन से कोई लेना देना है नहीं। उनको उनसे कोई विवाद नहीं, नहीं। नहीं, वो भी बयान दे देंगे जो पूछेगा, उनसे मेरा कोई विवाद नहीं, नहीं। कोई विवाद नहीं। वही लोग इसी तरह चला आया दिन में 10:30 उन लोग का गोली यही चलाने। काम ही है, गोली चलाना, किसी को जबरदस्ती पिलर कर देना। अच्छा, एक आप विधायक है, पूछो पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं जमीन के मामले में? जब इस तरह की बातें आ रही है, सरकार का ऑर्डर है कि पुलिस नहीं पड़े जमीन के मामले में, लेकिन आप जो एक गंभीर बात बोल रहे हैं कि कोई आदमी जमीन गिरा रहा है, क्रिमिनल पहुंच गया वहां, गोली चला रहा है, मान लीजिए आप वहां नहीं रहते तो और भी कुछ हो सकता था, आप गए तो मामला दबा, मान लीजिए आप बचाए किसी को। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, और आज से नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि बहुत दिनों से हैं। जी। कभी भी मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है नहीं। कि किसी के साथ मैंने गलत व्यवहार किया है और गलत मैंने उसका जमीन लिया या जमीन का कारोबार भी आपने करते हैं विधायक है? हाँ, ऐसा कहीं कुछ है नहीं, नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते कोई घटना होगा, कोई फोन करेंगे तो मेरा तो फर्ज है फर्ज है जाना, सही बात है, जाना ही हाँ, पड़ेगा। एकदम चाहे किसी भी कोई भी फोन करे, पत्रकार है, आम पब्लिक है, या कोई भी फोन करेगा तो हमको तो उनका उठा के जवाब देना ही होगा। विरोधी फोन करे आए कि हमको आना है मिलने के लिए, उसके पास भी जाइएगा। नहीं, विरोधी मिलने चला आएगा तो उससे पास मिलिएगा। देखिए, अब कोई अगर मिलने आ जाएंगे तो उससे तो मिलना तो जरूरी है ना, उनकी बातों को हम सुन लेंगे। आदमी का आप नाम लिए, उसमें कोई आदमी कहेगा कि मिथुन बाबू आप विधायक है, हमारा कोई हाथ नहीं है, हम नहीं है, तो उसको क्या कहिएगा मेरे चैनल? नहीं, हम जब आंख से देख रहे हैं तो फिर हम कैसे बोलेंगे? वहाँ का लोग आप देख रहे हैं, वहाँ पे और सब लोकल आदमी भी देख, लोकल लोग देख रहे हैं तो हम कैसे बोलें? आप कैसे बोल? अब हम गलत को हमेशा गलत दबा देंगे तो नहीं ना होगा। मान माफी मांगने चला है, जिससे 2-4 लोग होगा लड़ाई करने वाला, सब लोग तो नहीं होगा। नहीं, ये लोग का जो है ना बहुत दिनों से इस तरह का ही कितने सालों से करते हैं। हमको लगता है कि लोग बात बताइए 8-10 साल से ही लोग का इस तरह का है। देखिए डीजीपी साहब, गृह मंत्रालय को कई बार मैंने कहा, बिहार ही नहीं अन्य राज्यों में भी जमीन माफिया एक्टिव है। अब ये कौन जमीन माफिया है हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो निजी विवाद है, और ये विवाद आपका कोई रिश्तेदार है नहीं। काफी पेपर ने लिख दिया, आधा पेज अखबार छपा है कि आपका वो रिश्तेदार है। सच क्या है? देखिए, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। बात ये है कि पारिवारिक हमसे मेरा संबंध भी रहा है, हम तो कई रिश्तेदार उनको नहीं बताए हैं। उन्होंने रिश्तेदार, वो दूर के रिश्तेदार हैं। तो कभी आप नहीं मिले कि दुर्गा बाबू काहे आप मेरे पीछे पड़े हैं? आप हमको चुनाव ही हराना चाह रहे थे, फिर ये गोलीबारी काहे नहीं कर रहे? हम लोगों मददता नहीं की, आप तो जनप्रतिनिधि हैं। चुनाव के मामले में परिवार के हैसियत से हम लोगों ने उनको कहा, बोला, परिवार के सदस्यों ने भी कहा, किसी का उन्होंने बात नहीं माना। नहीं, तो उनका विचारधारा था, अपना उन्होंने काम किया, जिसके साथ था वो रहा मजबूती से। तो अब यहाँ कोई विवाद रहा नहीं, लेकिन ये जो गोली जो फोड़ा, ये उसका आदमी था, तो हम यही बता रहे हैं, हमने जो देखा। और जो झिंगल यादव ने प्रशासन को बयान दिया है कि हमको फलना व्यक्ति भेजा और फलना लोग थे, इसमें हम कहाँ होते? उसी का आदमी झिंगल यादव खुद बोल रहे हैं, तो एविडेंस हो गया। लेकिन हम जो गाड़ी से देखे मेरे क्रॉस किया, तो वो बात हम बताए। लेकिन आप विधायक, आपने तो ये बात माना मेरे चैनल पर कि 8 साल से वहाँ एक गिरोह चल रहा है और जमीन हथियाने का काम कर रहा है, तो सब चैनल पे बात ये तो हम बोल रहे हैं, तो मतलब कि नहीं भी विश्वास करेंगे, लेकिन वहाँ का और भी आम जन है, अगर कोई गुप्त रूप से पता करे, गुप्त रूप से सूचना हासिल करना चाहे, तो पता चल ही जाएगा कि विधायक जी सही बोले या गलत। तो उसके बाद क्या आप थाना भी गए, आवेदन भी लिख के दिए? नहीं, अभी हम तो फिर कल चले गए जमालपुर चले गए, पंचायती में, वहाँ भी जाना जरूरी। अखबार देखे होंगे, बड़ा रंगाया हुआ अखबार है, बहुत अखबार में बहुत सी बातें छपी है आज अखबार। किसका? मेरा? हाँ, बहुत सब चीज के बारे में छपा है। मीडिया वाले उसको तो जो लगा, लेकिन दोनों तथ्यों, दोनों पक्षों कि आपको दोनों महिला से, झिंगला मंडल से कोई विवाद, झिंगला यादव है, क्या नाम है? यादव से कोई मतलब आपको नहीं, कोई मतलब नहीं ना वो महिला जो आप पर आरोप लगा रही है उससे हम तो कह रहे हैं कि महिला से हमको 20 साल से कभी हमको लगता है भेंटो नहीं होगा। हमको क्या मतलब उससे, महिला से उनका, हम तो पति को जो गाड़ी में बिठा लिए, सीधा बात बोल रहे हैं कि महिला जो बोले कि मेरा जमीन हड़पने के लिए गया, तो जमीन जहाँ विवाद, जमीन नापी हुआ, वहीं ना विवाद होगा।
तो वहां पर ही साबित करे कि वो मेरा जमीन वो है। क्या सही बोलिए, किसी का जमीन कब्जा की है ऐसा महिला क्यों आरोप लगा रही है? तो वही चीज तो जानने की है कि महिला एकदम गलत आरोप लगाई है। इस तरह का आरोप नहीं लगाना कभी चाहिए। किसी का जमीन कब्जा आपने नहीं किया ना, प्रमाण दे दे कोई भी, ना। है ना, वो महिला प्रमाण दे दे, महिला प्रमाण दे दे प्रमाण दे दे। कि हम तो कहाँ जमीन ली है, कहाँ जमीन ली है। हम तो बोल ही रहे हैं कि जो जमीन नापी हुआ वही ना विवाद हुआ। तो उस जगह अगर महिला का जमीन होगा तब ना। अच्छा चलिए विधायक जी, सब बात छोड़ देते हैं। दिन की घटना है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है नहीं होता है। इतनी देर के बाद पुलिस आई, एक जनप्रतिनिधि फोन कर रहा है, 1.5 किलोमीटर की दूरी में थाना है। देखिए, ये हमको बताइए। प्रशासन को एसपी तो एक्टिव है। हाँ, एसपी साहब बहुत एक्टिव हैं, प्रमोद बाबू है, और प्रशासन भी एक्टिव है। लेकिन ऐसा है ना कि प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि गाड़ी संसाधन तो लोगों का भी सीमित है। उतना बड़ा क्षेत्र होता है तो कहीं ना कहीं गाड़ी गश्ती में या कहीं ना कहीं इंगेज ही रहते हैं, तो थोड़ा सा वक्त तो आने में लगता ही है। ज्यादा लेट होता तो अनहोनी घटना, थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। लेकिन संजोग यही था कि हम थे तो इस तरह का वारदात वहां पे नहीं हुआ। हम अगर नहीं रहते तो हमको लगता था कोई बड़ा अंजाम या बड़ा घटना हो सकता था। ये निश्चित रूप से हम इस चीज को महसूस, विवाद आगे बढ़ गया, आपको प्रमुख से विवाद बढ़ाएगा, आपको कानून के शरण में चला जाएगा, केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा। लेकिन जमीन का कोई विवाद नहीं है, फालतू इसको लोग हाँ, जमीन मेरा, हम तो कह रहे हैं आपका कोई जमीन नहीं है, वो रंजन यादव कोई है, रंजन यादव का जमीन है, वो महिला का वहाँ पे जमीन नहीं है। रंजन यादव की जमीन घेरा, वो जमीन से कोई मतलब आपको नहीं? कोई जमीन का मतलब नहीं तो भाई लोग कहेगा, परिवार का लोग भी गया। अरे मेरा जमीन हम तो बता ही रहे ना जी। रंजन यादव वाला जमीन आपका नहीं है जो घेरा रहा है? नहीं, रंजन यादव के बगल में मेरा जमीन, बगल में जमीन। हाँ, तो हम जमीन से कोई मतलब आपको नहीं? नहीं, उस जमीन से कोई मतलब। रंजन यादव वाला जमीन से? हाँ, नहीं नहीं जो घेरा रहा था उससे कोई मतलब, और आपका उसके बगल में। तो रंजन यादव ने हमको आरोप लगाएगा? हाँ, रंजन यादव ने आरोप लगाएगा। महिला कहाँ से लगा दी? महिला कहाँ से आरोप लगा दी? तो उल्टा हो रहा है, वही उल्टा कर रही है ना महिला। बात तो ठीक है, वो तो अपने पति को बचाने के लिए इस तरह का वो एक आरोप लगा रही है कि हमारा पति को पकड़ के मारा, जमीन रोड पे कोई जमीन कई मामला इसमें खुलासा कर दी कि 8 साल से गैंग काम कर रहा है, जमीन कब्जा करता है, ये करता है। तो बड़ा गंभीर बात बोल रहे हैं। एकदम बात है, उसको जांच किया जाए, जांच करे। हाँ, कानून जांच करे, सरकार जांच करेगी तो पता चल ही जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या चाहते हैं आगे, क्या इस मामले में पुलिस कार्रवाई करे, कानूनन क्या कार्रवाई? कानून तो कार्रवाई करेगी ही। हाँ। जिस तरह से हमारे SP साहब, IG साहब सबको संज्ञान में तो चला ही गया है। और हमको लगता है कि कोई कमजोर व्यक्ति तो इस तरह की बातें को आवाज नहीं उठा पाएंगे। हम MLA है तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं। विधायक है तो आप बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमको लगता है कि तो नहीं बोलते ही बात। नहीं, अभी क्या होता है वो तो छोड़ दीजिए, जो है उस पर आइए। भविष्य को नहीं देखना है, वर्तमान में जो है उसके हैसियत से। आप कह रहे हैं कि विधायक कोई कमजोर आदमी नहीं उठाता, तो आपकी बात को रख रहा है इसलिए कि मेरे साथ जनता का विश्वास है, जनता मेरी ताकत है, तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं। लेकिन आम जन के पास क्या ताकत है, उनको कौन संरक्षण देंगे, तो कैसे बोलेंगे? सही बात है। अगर बात तो बॉडीगार्ड था तो जान बच गई, गोली चला, कितना लमसम हथियार होगा, इतना गोली चला है। अब देखिए, अब उसको तो उतना करीब से तो नहीं है ना देखे, लेकिन वो लोग जिस तरह से किया तो तब तक तो लोग भागने लगा, वो भी भागने लगा जब भगदड़ मचा। तो अब क्या SP IG से क्या मांग की, कुछ बात की होंगे? नहीं, अभी हमारी IG साहब से बात नहीं हुई है। SP साहब से बात, SP साहब बोले हैं कि जो भी न्याय संगत बात होगी तो हम तो यही कहेंगे कि इसकी पूरी जानकारी, पूरी तहकीकात करें कि जो बात हम बोल रहे हैं, गोली वहां पे छूटा है, ये नहीं छूटा है, ये सत्य बात होना चाहिए। इसमें बिल्कुल कोई गुमराह वाली बात कोई नहीं। आपका रंजन यादव के जमीन से दूर तक कोई मतलब आपको नहीं है? कोई मतलब नहीं। रंजन यादव यदि आरोप लगाता तो चलता भी? चलता, हाँ। महिला आरोप लगा रही, महिला आरोप लगी रही, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो जमीन जहाँ विवाद हुआ, आपसे कोई विवाद नहीं है, जमीन जहाँ जमीन पे विवाद हुआ है तो उस जगह महिला का जमीन होना चाहिए ना, होना चाहिए, या झींगला का होना चाहिए, उसके पति का होना चाहिए, और जिसका भी हो, उस महिला का वो पति होते की बात है, उनका जमीन वहां होना चाहिए। लेकिन वो जमीन है रंजन यादव का, नापी वो कर रहा है अपना, वो बाउंड्री पिलर कर रहा है, बगल में मेरा जमीन। महिला क्या नाम है, फिर भूल जाते हैं, पिंकी देवी। पिंकी देवी को कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल पर भाई कि पिंकी देवी ने आप पर क्यों आरोप लगाया? पिंकी देवी जो आरोप लगाए हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा गांव समाज का दो चार गांव महिला का तो आपने बड़ा सम्मान भी किया, 2-4 गांव का लोगों के सामने वो ये बात को रखे कि हमसे कोई उसका विवाद है, या उससे कभी कोई झगड़ा हुआ या है, उसके पति से कोई विवाद है, या उसके पति से हमको कभी कोई विवाद हुआ है, या उसके हम जमीन पे गए हैं, या कभी फोन से बात की हो, कभी धमकाए हो, कभी धमकाए हैं, या उनके हम जमीन पे कभी कल गए होंगे, तो वो चीज समाज के बीच में वो रखे और सभी मीडिया बंधु इस चीजों को सुने, प्रशासन भी रहे। मिल सकती है रिंकी देवी को इच्छा हो गया, पति उसका जेल जा रहा है, क्या दिक्कत है मिलने? रिंकी देवी से मिल सकते हैं। रिंकी देवी से कोई विवाद नहीं, जो आरोप लगा रही है। बिल्कुल आरोप। देखिए बड़ी दिलचस्प ये रिपोर्टिंग में कर रहा हूँ,
करीब 30 वर्षों के दौरान विधायक हैं, इनको जमीन से कोई मतलब नहीं, इनका जमीन बगल में है और जो जमीन वहां घेरा रहा था उस जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन उस जमीन से भी इनको कोई मतलब नहीं है। और जो महिला आरोप लगा रही है पिंकी देवी जो उसका पति गिरफ्तार हुआ है, झिंगला यादव, वो जो हथियार के साथ गाड़ी पकड़ के रखी, पब्लिक ने तो मार देता, तो झिंगला यादव से भी इनको मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पिंकी देवी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चले गए कि भाई जनप्रतिनिधि है, देख रहे गोली का आवाज चल रहा था, इनको जमालपुर जाना था पंचायत में, तभी आप गए, कोई मतलब आपको नहीं था? क्या मतलब था हमको, हम लोग का, लेकिन वही रूट है, तो संजोग से वो लोग गोली फाड़, तभी ना हम रुक गए, तभी वहां रुक गए, तभी आप गए, तो घटना होने से बचाने तो गए वहां, तो और घटना, बड़ा घटना होता। ये विधायक है, ये नहीं जाते वहां तो बड़ी घटना घटती। डीजीपी है विनय कुमार, एसटीएफ के डीजी है कुंदन कृष्णन, एडीजी हेडक्वार्टर है सुनील कुमार। विधायक जी ने जो बातें कही हैं, और दिन में गोलीबारी की घटना हुई है, इनके साथ बॉडीगार्ड भी थे, सुरक्षा कर्मी भी थे, इनके जाने से वहां एक आदमी अपराधी की तो जान बच गई, पब्लिक मार देती। इस मामले की कितनी गहराई से साफ सुथरी, आप चाहते हैं कि इस मामले की गहराई से जांच हो, साफ सुथरी जांच हो? हम ये चाहते हैं कि ये जो भू माफिया हैं, जिस तरह से ये आज गोली कांड हुआ, कल किसी को घर पे धमकाना, कल किसी से जबरदस्ती रजिस्ट्री जमीन करवाना, इस तरह की वारदात हमारे क्षेत्र में नहीं हो। दुर्गा पर कोई केस है प्रमुख पर, बड़ा आप गंभीर आरोप लगा दिए। हाँ, विरोधी तो आप भी नहीं, केस उन पर होगा, केस पहले से होगा जरूर। कभी साथ में बैठ के खाएंगे नहीं, आप लोकल आदमी है, विधायक तो बाद में बने मिथुन जी, दुर्गा जी से कभी बात अचानक होने का कारण हमको कोई पक्ष विपक्ष नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं मीडिया होने के कारण। खाना पीना तो देखिए होते रहता है, परिवार के लोग हैं, खाना पीना होते रहता है, ऐसा कोई बात। विवाद अचानक कैसे हो गया, 1-2 साल 3 साल? अभी यहाँ पर देखिए, वो पार्टी का विवाद है, वो अपना अलग पार्टी में है, हम अपना अलग पार्टी है, राजनीतिक पार्टी की होती है, पार्टी की। वो चुनाव लड़ने चाहते थे क्या? वो चुनाव ने वो जो है कि महागठबंधन के साथ थे, लालू जी के साथ। हाँ, हमरा तो भाई एनडीए से हमको टिकट मिला। पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं मानते हैं इसको क्या इसमें? अब उसमें देखिए, अभी फिलहाल इस चीजों पर हम जोर नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह से ये महिलाओं को हमको नहीं लगता है कि पिंकी देवी को मतलब नहीं, पिंकी देवी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि मतलब मेरा पति को मारपीट किया, जमीन लेने के लिए मांग रहा था कि जमीन हमको दे, हथियार दे दिया उसको, खोखा भी नहीं मिल रहा है। नहीं, खोखा बदमाश है तो बदमाश क्या एक ठो बदमाश लेके सामान नहीं है जाता, नहीं है, ढेर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर जब 10-12 को संख्या में है लोग, तो कम से कम 4-5 ठो के पास तो जरूर होगा। अब कौन गोली फोड़ा, किसका खोखा छूटा, किसका नहीं छूटा, कौन जानता? अब वो सामान के सामने में कोई रहेगा। अब तो पिंकी देवी के पति का जान बचाए, प्रैक्टिकल बात तो यही है। हाँ, गाड़ी जान बचा के उसको गाड़ी में रखे, पुलिस आई, पुलिस को हैंड ओवर आप उसको एक थाप भी नहीं मारे, कैसे मारेंगे हम? कैसे मारिएगा? पब्लिक मार रहा था तो आप कैसे मारिएगा? इसीलिए उसको हमने गाड़ी में बैठा, गाड़ी में सुरक्षित किया। और कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं कि आगे इस मामले में क्या हो? देखिए, बात यह है कि पिंकी देवी जो आरोप लगा रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमको नहीं लगता है कि इसमें अगर गहराई से भी जांच करे, तो पिंकी देवी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। गोलीबारी की घटना इसी तरह दूसरे मामले को लेकर होती होगी, वहां से पिंकी देवी का मामला कुछ नहीं है। पिंकी देवी का इसमें मामला नहीं, पिंकी देवी का पति झिंगल यादव, उससे भी कल गोली कांड में था, तो गोली कांड में घटनास्थल में था, घटनास्थल पे था। जमीन से कोई लेना देना नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। जमीन जो है रंजन यादव की जमीन जो गिरा रही है, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। किसको? झिंगल यादव को। अरे उसी जमीन को धमकाने के लिए ना वो लोग गया होगा, वो धमकाने के लिए उसको गया। अब भी समझिए आप, नहीं, आपसे मतलब नहीं है उस जमीन को लेकर विवाद झिंगल यादव को, हम तो जा रहे थे ना उधर से, जा रहे थे। मेरे कहने मतलब अब कहीं गोली चलेगा, कहीं मारपीट होगा, तो हम क्या करेंगे? गाड़ी लेके भाग नहीं जाएंगे? जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि उसको रुक के देखेंगे उसको। अब देखने में अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका सत्यता जांच होगा। आरोप तो लगाएंगे, विरोधी का तो काम आरोप लगाना। जो विरोध में मेरे चले गए तो हमारे ऊपर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। देखिए, मिथुन जी अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों का खंडन करते हैं। अब महिला से कोई विवाद नहीं, उसके पति से कोई विवाद नहीं, उसका पति वहां धमकाने गया, क्या करने गया, ये पब्लिक से जान बचा के अपने गाड़ी में रखे और थानेदार को सौंप दी। यही थानेदार कि उसका आप जान बचाए, गलती है ना कि आप जान बचा। अब गलती देखिए, सत्य को थोड़ा सा समझने में, संभलने में, सच को उजागर होने में वक्त लगता है। गलत चीज जल्दी किसी चीज को फैला देते हैं। लेकिन मेरा जो अपना दायित्व था, मेरा जो अपना था काम था, हमने वहाँ पे जो विवादों को देखा तो हमने रुका। क्या फिर कभी ऐसा विवाद हुआ तो जाइएगा जनप्रतिनिधि? निश्चित, हाँ, निश्चित जाएंगे।
फिर ऐसा भी केस मुकदमा होगा, आरोप प्रत्यारोप लगा, फिर भी जाइएगा? एकदम जाएंगे। तो अगर जहाँ जनप्रतिनिधि जहाँ ऐसा घटना होगा, माहौल होगा, तो हम तो जाएंगे। फिर आप जाइएगा जान बचाने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। हाँ जाएंगे। अब देखिए मिथुन यादव जी ने अपनी बातों को रखा है, अब पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भूमि विवाद, भूमि माफिया एक्टिव है। 7-8 साल से जहाँ के ये रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के ये विधायक हैं, वहां भू माफिया सक्रिय है, जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये सच है या नहीं? मैं अपने मन से बोल रहे हैं, ये सच है क्या? 7-8 साल से लोग भूमि का कब्जा कर रहे हैं। वो तो तहकीकात करने की चीज है, हम तो बोल ही दिए। और अब प्रशासन की काम है, हम तो बोल ही रहे कि गृह मंत्री का ये आदेश भी है कि भू माफिया जितना भी है, जो देखिए तरीका होता है किसी चीजों का काम करने का, जमीन का, लोग जमीन का काम करते हैं, मालिक से खरीदते हैं, वाजिब पैसा देते हैं, तो लेता देता है, तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन कोई गलत तरह से ले, कोई दबंगई करके ले, समाज को कोई जो है करस करके ले, और समाज में और सामाजिक तत्वों का कोई फैलाव करे, ये गलत है ना। उसका प्रमुख से हमको इंटरव्यू लेने का आवश्यकता पड़ गया, तो क्या उससे क्वेश्चन करें आपके पद से कि ये बताइए कि ये मामला क्यों है, आप क्यों ऐसा किए वहाँ? देखिए अब उनके मन में विचार में क्या हम तो नहीं जानते। लेकिन क्या सवाल क्या आपका रहेगा, यदि आप पूछना चाहिए तो वहाँ पर क्या सवाल? हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ। कल जो लोग वहाँ गए थे, हाँ। ठीक है, हाँ। वो खुद बोले हैं प्रशासन को कि हमको भेजा है, और पूरा मेरा गांव मोहल्ला का लोग ये सब लोग जानते हैं कि उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के देख रेख में ये लोग काम करते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा हम लोग क्या बोले? कितने लोग FIR की लमसम? अब उतना तो हम नहीं देखे हैं, वो FIR तो 7-8 आदमी, 2 आदमी, मतलब अंदाज बता दीजिए। 7-8 आदमी होगा। 7-8 आदमी है। मैंने आदमी उसमें प्रमुख को बनाया। अब उसमें क्या दिया आवेदन में, हम अभी नहीं देखा। आवेदन आपको भेजा? दूसरा लिखा, रंजन जी लिखे हैं। रंजन, आपको कोई मतलब नहीं, आवेदन भी आपने? हमसे तो कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है तो आप क्या लिखेगा? रंजन यादव। लेकिन ये जो कल घटना किया, उन्हीं का आदमी है, उन्हीं के साथ रहता है, वो खुद कबूल किया झिंगल यादव। रंजन यादव प्रोटी डीलर है क्या? ना, वो साफ सुथरा आदमी। हाँ, वो किसान है, अपना जमीन जगह है। अब देखिए लंबी बात हो जाएगी, लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर, क्योंकि सरकार बननी है, अब मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देंगे, ये चर्चा चल रही है, पॉलिटिकल चर्चा चल रही है। यहाँ एगो स्टेनो प्रेम कुमार SDO से खरीदा जाता है, कई बड़ी बड़ी खबर है। लेकिन मिथुन जी से सर्किट हाउस में मुलाकात हो गई, मीडिया लोग बयान ले रहे थे, तो हमें से मौका हुआ पहली बार, तो ये गंभीर मामला था, इनका पक्ष जानना जरूरी था। अब DGP और पुलिस हेडक्वार्टर, और यहाँ जो SP है प्रमोद बाबू IG हैं, और यहाँ जो DM है, इसको किस रूप में लेते हैं, इस घटना पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं। दिन में गोलीबारी की घटना, दिन में जमीन घेरने की घटना, और थानेदार आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं। अब पुलिस हेडक्वार्टर ध्यान दे, जाने कि इस मामले की सच्चाई क्या है। पूरा मामला भागलपुर में आग की तरह फैला हुआ है, सोशल मीडिया में अखबार की कटिंग डाली जा रही है, पूरा वीडियो वायरल है महिला का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर आप देखिए। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरे। यही हुआ है कि हम डेली जैसे हमारे पति जाते थे खेत पे घूमने के लिए, उसी तरह गए, और गए तो हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसे वहाँ होगा। तो वहाँ खेत पे गए तो वहाँ कहाँ घूम रहे थे, अपना खेत से घूम के घर आ रहे थे, तो विधायक आदमी है, नाम उसका यादव, धर्मेंद्र यादव और नटू यादव, दोनों एक ही नाम है, और बिहार पुलिस है, और उसका भतीजा भी है कार्य यादव, और विधायक खुद खड़े होके मरवा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं यही कि तुम हमको जमीन दो, जमीन नहीं दोगे तो तुमको मारपीट लगेगा, मारपीट लगेगा तो मारिए, आपको मारने, लेकिन हम जमीन नहीं बेचेंगे। क्योंकि बोला कि और दूसरे को जो दिया है, बोलकर जितना का जरूरत हम बेच चुके हैं, अब नहीं है, हम नहीं बेचेंगे। बोल रहा कहा नहीं बेचेगा, जबरदस्ती आपको देना होगा। बोल रहा नहीं हम नहीं देंगे। बोला कि आपको मार लेगा, वही तो मारिए, आपको मारने का मन है तो। वही बोल रहे हैं, तो इतने में वो लोग बोला कि मारो, तब इसका यही मर्जी है तो मारो इसको। जब मारने लगे तो सामान भी दे रहे हैं उसको कि लो इस सामान इसको थमा दो। बोल रहा कि ना हम जो करना है कीजिए, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। आई जमीन झगड़ा है 50 साल पहले का, जिस समय मेरी सास जिंदा थी उसी समय से लड़ाई है। उसका बाप भी इसी तरह करता था कि नहीं हमको जमीन दो, नहीं दिया तो अब तो चल गई, मर के चल गई स्वर्ग। अब मेरा इसका भी सेव लगा है। क्या हथियार देकर के क्या किया? सामान देकर? सामान देकर यही धमका रहा है, पुलिस धमका रहा है कि हम मोती करवा देंगे, पुलिस को बात दिखा देंगे कि हमको ये मरवा रहा है, हमको मार रहा है। हाँ, पुलिस को करवा देंगे, और हमको सामान दिखा के हम ही को दिखा रहा है उनका। कितना जमीन होगा वहाँ पे? वहाँ पे 1.5 बीघा मेरा जमीन है, करोड़ों रुपया का है। उसके बाद यही हुआ कि नपाई वाला दीवार लोग दे रहा था, तो इसी में मार हुआ है। ये भागने लगा तो ये लोग पकड़ के वो अपना गाड़ी में विधायक मार रहा है। फिर
क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम मिथुन कुमार यादव है, उनका भतीजा का नाम कार्य यादव है, और वो लोग हमको भतीजा लग रहा है, अपना गोतिया है, गोतिया में इस तरह कर रहा है वो लोग। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पिंकी देवी हुआ, आपका पति का? सुवध यादव, और किशनपुर।